रेलवे ट्रैक जो नैरो गेज होता है, इसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है कि कितनी होती है, नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि जो भारत में रेल लाइनें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की भारत में रेल लाइनें होती हैं। पहली होती है बड़ी लाइन या उसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। पहली क्या होती है? बड़ी लाइन या इसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। दूसरी आपकी होती है मीटर गेज होती है, दूसरी मीटर गेज होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी मीटर गेज होती है और तीसरी आपकी होती है नैरो गेज। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें होती हैं भारत में, तो इनको आप याद रखिएगा। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है इसके पटरियों की, ब्रॉड गेज की जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है आपके ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई। वही मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई 1 मीटर होती है, जिसे भी आप याद कर लीजिएगा। मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर होती है। वहीं प्रश्न में आपसे पूछा गया कि नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 3 प्रकार की भारत में रेलवे लाइनें होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नैरो गेज जो रेलवे ट्रैक होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.762 मीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है जिसको हम पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। अब भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला 100% सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी जो शुरुआत है 26 जनवरी 1982 को की गई थी। इसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर शुरू किया था। पैलेस ऑन व्हील्स को राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यह जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स सितंबर से अप्रैल के बीच में चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए दिल्ली आती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस ट्रेन में शाही सुविधाएं उपलब्ध, यानी कि शाही राजशाही जो सुविधाएं होती हैं इसमें जो है उपलब्ध होती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा यह लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को। तो सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। रेलवे जीके का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो पीएम वाणी योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी मई 2022 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत की गई। इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू है जिसने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर इस पीएम वाणी योजना की शुरुआत करी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यानी कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट की जो सुविधा है इसी से रिलेटेड ये योजना है पीएम वाणी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेलटेल कॉर्पोरेशन जो एक मिनी रतन कंपनी है और रेलवे से रिलेटेड है, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस वर्ष भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो आप लोग याद रखिएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वर्ष 1814 में जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे का सिग्नल सिस्टम किसके द्वारा संचालित होता है? तो रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम है यह तीनों के द्वारा ही संचालित होता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा, यांत्रिक उपकरणों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा। यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। रेलवे शब्दावली एसएलआर का मतलब क्या होता है? रेलवे शब्दावली एक होती है एसएलआर, इसका मतलब पूछा गया है कि क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सिटिंग कम लगेज रेक, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिटिंग कम लगेज रेक इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और ट्रेन में एक बोगी को दूसरी बोगी से कैसे जोड़ते हैं? ट्रेन में एक बोगी को दूसरे बोगी से कैसे जोड़ते हैं? तो उसको हम कपलिंग की सहायता से जोड़ते हैं। तो आप याद रखिएगा कपलिंग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे मंत्रालय ने कवच प्रणाली की शुरुआत कब करी थी? जो कवच प्रणाली है इसकी शुरुआत रेलवे मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए, रेलवे मतलब जो रेल है उनके टक्कर को, उनके एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है इस प्रणाली की शुरुआत करी गई थी 2022 में। यानी कि ऑप्शन आप 2012 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी पूछी गई है कि कितनी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4189 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी
वाली रेलवे लाइन है या भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तथा जो हमारी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, यह इस रूट पर चलती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में, हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सफर करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो डिब्रूगढ़ आपका असम में है और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है तथा इन यहाँ से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की कुल डिस्टेंस कितनी है, तो 4189 किमी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रेलवे की जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, इसका नाम है आरपीएफ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है यशो लभस्य है। तो आदर्श वाक्य कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्य। चलिए एक करंट का आप लोग प्रश्न बताइए कि वर्तमान में छोड़िए, यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, वह जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह जो मार्ग है भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर असम और असम पूर्वोत्तर भारत को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस की श्रृंखला में मुख्य रूप से 4 ट्रेनें चलती हैं, जिसे आप याद रखिएगा। इसकी डिस्टेंस में आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल है 4189 किलोमीटर। तो यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की कुल डिस्टेंस आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तथा ये जो ट्रेन थी, यह जो रूट था, आप याद रखिएगा, 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार ये ट्रेन शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।